वेलकम बैक टू इंटरमीडिएट कोचिंग क्लासेस माय डियर स्टूडेंट। आज आपका जो है क्रैश कोर्स का पहला जो वीडियो है, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे लाइट। सबसे पहले हम लोग लाइट की बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट होता क्या है और लाइट किस किस फॉर्म में जो है ट्रेवल करता है, स्ट्रेट वे में करता है या फिर स्ट्रेट वे में नहीं करता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि लाइट होता क्या है। बाबू, जो ऐसे वाली डिफिनेशन होती है वो क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट लाइट जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। बच्चे के लिए जो है ये सही है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमको देखने के लिए क्या देती है? सेंसेशन देती है। ये बच्चे के लिए। लेकिन लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और कुछ कुछ बच्चे में ऐसे भी सवाल आते हैं, क्या हम लोग के घर में जो बिजली आती है वो लाइट और जो ये वाली लाइट होती है दोनों सेम होती है कि नहीं? तो बाबू, दोनों की स्पीड जो होती है वो सेम होती है। इसलिए होती है क्योंकि दोनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट की जो होती है दो नेचर होती है, एक होती है पार्टिकल नेचर और एक होती है वेव नेचर। तो वेव थ्योरी के तहत जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो हम लोग सबसे पहले समझेंगे लाइट होता क्या है, और लाइट की जो कुछ कुछ बातें लिखाएंगे, आपको सब नहीं लिखना है, जिसको बोलेंगे उसी को नोट करना है। सबसे पहले व्हाट इज लाइट में, और लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्लास 10 तक के लिए सही है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ विजन। और दूसरा बात क्या है बच्चा? लाइट जो है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ। और इस चीज को देखने के लिए बाबू क्या करना होता है? अगर हम लोग एक मोमबत्ती ले लें, एक मोमबत्ती ले लें और इसको जला लें, इसकी जो है अगर यहाँ पे हम लोग एक पाइप लगा दें, स्ट्रेट पाइप, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे इसकी जो रे है वो दिख जाएगी। अगर हम लोग बैंड वाली पाइप ले लें, इस प्रकार की कोई पाइप ले लें, तो हम लोग को जो है लाइट की कुछ कुछ लाइट आएंगे, ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं आएगा, क्योंकि कुछ कुछ रिफ्लेक्ट करके भी आ जाते हैं, लेकिन जो टोटल पाथ है वो नहीं दिखेगा। अगर हम लोग बैंड वाले लाइट पाइप से किसी को देखते हैं तो वो नहीं दिखता है, और स्ट्रेट पाइप से देखते हैं तो वो दिखता है। इसीलिए जो है इस चीज, इस फिनोमिना से, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चलता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन और लाइट ऑलवेज प्रोपोगेट्स इन स्ट्रेट लाइन। अब देखिए हम लोग को क्या जानना है कि लाइट से हम लोग को दिखता कैसे। हम लोग के पास अगर मान लीजिए बच्चा कि आंख नहीं रहेगा तो दिखेगा क्या? दिखेगा? अगर हम लाइट नहीं रहेगा दिखेगा नहीं। और हम लोग को विजन के लिए बाबू लाइट और आई दोनों क्या होता है? जरूरी होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये फिर क्या है, इमेजिन कीजिए कि ये सन है और यहाँ पे कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, और हम लोग की आई जो है यहाँ से देख रही है। क्या कर रही है? आई हम लोग की यहाँ से देख रही है, इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रही है। सन से बहुत सारे रे निकले। क्या निकले? रे निकले। तो कुछ रे जो क्या होता है बाबू, इधर भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, इधर भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। और कुछ रे जो है, जितना सा भी रे, जितना सा रे जाएगा इसके पास, उतना सा ही पोर्शन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट हमारी आंख को जो है विजिबल होगा। जैसे ये रे डिफ्लेक्ट कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, अलग डिसीजन, अलग दिशा में चल गया, तो ये क्या होगा? ये नहीं दिखेगा, ये पोर्शन जो हम लोग को नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे लाइट नहीं जा रहा है, लाइट इसके पीछे भी जा रहा है। कुछ सरफेस के अनुसार जो है वो इधर चले जाएगा या इधर चल जाएगा, इधर भी जा सकता है। तो हम लोग को जितना जो हम लोग के आंख पे, हम लोग के इमेज जो है रेटिना पे पड़ेगा, उतना सा ही जो हम लोग का है विजिबल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। समझ रहे हैं? अब देखिए बाबू, इस चीज को बनाना नहीं है आप लोग को, ये बनाना नहीं। अब आता है हम लोग का रिफ्लेक्शन। क्या आता है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन हम लोग को समझना है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट,
किसी चीज पे लाइट पड़ा, मान लीजिए यहाँ पे अभी मरकरी लगा हुआ है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे जो ट्यूब लाइट है उस ट्यूब लाइट से यहाँ पे आता है और इसका जो लाइट है इससे रिफ्लेक्ट होकर कैमरे पे जाता है, तो इसका जो इमेज बनता है वो कैमरे पे बनता है और आप लोग जो है वीडियो में देख रहे हैं। और हमारे ऊपर भी लाइट पड़ रहा है, हमसे रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ कुछ जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब भी होती है, ऐसा नहीं होता है कुछ लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी होती है और कुछ लाइट जो है हम लोग को जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो रिफ्लेक्ट होता है वही दिखता है। और कोई कोई जो होता है ना मंगरेला रंग का जो काला जैसा आदमी होता है उसके पास कैपेसिटी होता है कि सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, इसीलिए जो है एक सजेशन दिया जाता है ब्लैक कपड़ा जो है गर्मी के दिन में नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक रंग होता है वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो लाइट कलर होता है जैसे हो गया येलो, रेड, ये सब कलर जो होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, व्हाइट टोटली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए जो है ना वो क्या होता है गुड रिफ्लेक्टर होता है और उसमें ज्यादा गर्मी नहीं लगता है। और बच्चों जो पाप जैसे ये प्लेन मिरर है इसको शाइनी कर देता है, इसमें पॉलिश कर देता है, किससे? सिल्वर से कर दिया जाता है पॉलिश, उसके बाद रेड कलर का जो है उसके ऊपर पॉलिशिंग करा दिया जाता है। इसके पास जितना लाइट आएगा, जितना रे ऑफ लाइट आएगा वो सब क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा। प्लेन मिरर है तब। और कुछ कुछ रफ सरफेस होते हैं, जैसे ये रफ सरफेस हो गया, इस पे अगर लाइट आ रहा है एकदम पैरेलल वे में, तो इस पैरेलल वे में ये इधर भी जा सकता है, कुछ इधर भी आ सकता है, कुछ ऐसे भी जा सकता है, तो ये जो है पैरेलल वे में नहीं गया और ये प्लेन मिरर है इसीलिए ये पैरेलल वे में हो गया। ये जो रिफ्लेक्शन हुआ बाबू ये हुआ रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या हुआ? ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये रिफ्लेक्शन हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये हो गया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये चीज जो है ना बाबू आप लोग के सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्लेन मिरर के अंदर आता है और हम लोग के सिलेबस में है बाबू कर्व्ड सरफेस पे पढ़ने के बाद। तो कर्व्ड सरफेस और लेंस को पढ़ना है और कर्व्ड सरफेस का मिरर फार्मूला जो है उसकी डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंस फार्मूला की भी डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक समझाने के लिए बात है कि जितना लाइट, जितना रे ऑफ लाइट जो है किसी प्लेन मिरर पे पड़ेगा तो वो उसको उतना रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि इसके पीछे जो होता है पॉलिशिंग होती है शाइनी सरफेस सिल्वर की जो उसको टोटल रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। और इसमें जो होता है कुछ को इधर रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को इधर करता है। अब देखो बच्चों ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हम लोग समझते हैं। जिसके पास खुद का लाइट हो और जिसके पास नहीं लाइट हो, जिसके पास खुद का लाइट होता है वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है और जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता वो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह सन के पास जो है ना बाबू अपना लाइट है, ये कितना लाइट जो है उससे रिलीज करेगा इसका मर्जी है, समझ में आया? किसका मर्जी? इसका मर्जी। लेकिन मून के पास जो है अपना लाइट नहीं है, तो इससे कितना लाइट रिफ्लेक्ट होगा ये मून का मर्जी नहीं है, किसका मर्जी है? सन कितना लाइट इस पे दे रहा है, समझ में आया? सन कितना लाइट इसको दे रहा है और ये कितना लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये अलग बात है कि मून जो है कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे इसमें से 5 रे आए इस पे, तो सारे रे जो है ना रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। 3 रे अगर रिफ्लेक्ट किए इधर आ गया, इसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया, ये दोनों रे जो है एब्जॉर्ब भी हो सकता है और एब्जॉर्ब होता है रियलिटी में। इसीलिए कभी कदार जो है ना हम लोग को जो पूरा जो है मून नहीं दिखता और अच्छे प्रकार से नहीं दिखता। मून तो होता है पूर्णिमा में जिस प्रकार से रोशनी होती है मून की, जिस प्रकार से चंद्रमा की रोशनी होती है उस प्रकार से डेली नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि बहुत सारा जो है ना पोर्शन ढका हुआ रहता है। क्या होता है? ढका हुआ रहता है, इसीलिए नहीं होता। अब देखिए इस सन के पास क्या है? अपना है, इसीलिए जो है ना इस ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। ये अपना इमिट करता है लाइट को। जैसे ट्यूब हो गया, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, लाइट नहीं देते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दिए, उसको वो चेंज कर दिया लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी में चेंज किया तो वो लाइट अपना निकाल रहा है ट्यूब, ये नहीं कि दूसरे का निकाल रहा है, अपना निकाल रहा है। और जो रिफ्लेक्टर होता है जैसे आईना पे हम लोग लाइट मारे उससे भी लाइट निकलता है, दूसरे जगह पे देता है, दूसरे जगह पे पड़ता है, उससे भी लाइट निकला, लेकिन वो क्या हुआ? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। वो हर वक्त जब चाहे तब नहीं निकाल सकता लाइट, तो वो क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। तो मून जो है बाबू क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। अब एक बात और समझते हैं
ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो है क्या है, सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा बताएं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप यहाँ तक लिख लिए होंगे, हमको भरोसा है आप पे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो बाबू, अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग को रिफ्लेक्शन पढ़ना है। लॉ किसका पढ़ना है? रिफ्लेक्शन का पढ़ना है। सबसे पहले ये क्या है? एक पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। और किससे पॉलिश्ड है बाबू? तो ये है सिल्वर से पॉलिश्ड। सिल्वर से क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। और जो सिल्वर होता है ना बाबू, वो सबसे ज्यादा जो होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। गोल्ड से भी ज्यादा अगर किसी को रिफ्लेक्ट को लाइट को करता है वो सिल्वर करता है। इसीलिए इस पे जो है सिल्वर की कोटिंग चढ़ाई जाती है। समझ में आया? अब सबसे पहला बात, जो रे मीन्स वो रे ऑफ लाइट जो किसी सरफेस पे गिरे या फिर उससे रिफ्लेक्ट करे, ये क्या होता है? इंसिडेंट। इंसिडेंट करता है। ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रेज। और जहां पे वो गिरता है उसको कहते हैं बाबू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जब रिफ्लेक्ट करता है, जो इस पे गिरेगा, ये पॉलिश सरफेस है, ये क्या करेगा? रिफ्लेक्ट होगा। ये हो गया बाबू रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रेज। और कुछ लाइट बाबू ऐसा भी होगा जो इसके जो परपेंडिकुलर आएगा। जो परपेंडिकुलर आएगा, ये हो गया बाबू नॉर्मल लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है? तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग बाबू नॉर्मल लाइन। और ये जो एंगल बनाता है, इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाता है नॉर्मल के साथ उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और पहला लॉ जो है बाबू वो क्या है कि एंगल आई, इसको आई कहते हैं और इसको आर कहते हैं। इसको आर कहते हैं। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यही होता है पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। और तीनों जो होता है एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है। एक प्लेन में एग्जिस्ट करना उसको समझते हैं कैसे? अगर बाबू ये अगर सिलेंड्रिकल है, क्या है? मान लीजिए कि रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है, जो रिफ्लेक्ट करेगा, जो सरफेस वो क्या है? सिलेंड्रिकल, इस मार्कर की तरह। तो जो आएगा इस पर रे, जो इंसिडेंट करेगा और जो रिफ्लेक्ट करेगा और जो नॉर्मल होगा, वो तीनों एक ही जो होगा, एक ही प्लेन में होगा, एक ही डायमेंशन के साथ होगा। तभी जो है वो क्या करेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि इससे रिफ्लेक्ट किया ऐसे और हम लोग जो नॉर्मल ले रहे हैं इधर से ले रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए जो ये एक प्लेन में होना चाहिए। ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड। अब देखिए बाबू, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये समझ लिए। अब हम लोग को कुछ कुछ होता है इंसिडेंट रे का जो है डिफिनेशन लिखना। क्या करना है? डिफिनेशन लिखना। अब क्या है? द रे ऑफ लाइट। द रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट ऑन polished surface is called incident ray। is called incident ray। आ गया समझ में? रिफ्लेक्टेड रे का क्या होता है डिफिनेशन? द रे ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट which is reflected from the polished surface, from the polished surface, from the polished surface is called reflected ray। is called reflected rays। अब एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है बाबू। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसका क्या होता है? द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन polished surface
इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। आ गया समझ में? अब देखिए, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिफिनेशन लिखिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस का, द एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल is called angle of incidence, is called angle of incidence, angle of incidence। हाँ बाबू, एक बात और, कुछ कुछ सवाल जो है उसमें क्या दिया रहता है, ये एंगल नहीं दिया रहता है। क्या होता है? ये एंगल नहीं दिया रहेगा, ये एंगल दे देगा, ये एंगल दे देगा। बोलेगा क्या, जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे, वो सरफेस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप बताइए कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए क्या होगा? ये सब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको हम लोग को प्रैक्टिस करना है। तो उसका क्या होगा? अगर ये थीटा है तो ये थीटा डैश होगा, थीटा डैश होगा। अगर ये 60 डिग्री है बाबू, तो इसको 90 में घटा के 30 हम लोग लिख सकते हैं। कितना बात समझ में आ गया? तो हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, नॉर्मल लाइन जो होता है बाबू, नॉर्मल लाइन वो क्या होता है? परपेंडिकुलर line to the polished surface, to the polished surface is called normal line, is called normal line। ये जब भी बनाएगा नॉर्मल लाइन, वो हर वक्त 90 डिग्री बनाएगा सरफेस के साथ। अगर प्लेन मिरर है तो वो 90 डिग्री बनाएगा। कर्व सरफेस है उसमें भी अगर 90 डिग्री बनाएगा, तभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ इक्वल होगा। अब आ गया समझ में? अब रिफ्लेक्टेड रे भी हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बच गया बाबू। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब देखिए क्या होता है। द एंगल formed by reflected rays with normal line is called angle of reflection, angle of reflection। बाबू आप इसको जो है इसी तरह से लिखिए अपने कॉपी में, ताकि आपको याद रहे। समझ में आया? इसी तरह लिखिएगा ना, आपको ये याद रहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यही है, ये नहीं है बाबू, ये है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, और इसको आर से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? किसको डिनोट करते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर कहते हैं। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, समझ में आ गया? और ये पॉलिश सरफेस है, इस पे एक रे आया और रिफ्लेक्ट कर गया। ये दोनों जो होता है क्या होता है? इक्वल होता है। ये पढ़ेंगे किसमें? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। ये अभी आपको सिंपल डेफिनेशन बताएं। चलिए इसको लिखिए। अब देखो बाबू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग उससे पहले पॉइंट पढ़ ले क्या क्या काम में आएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, the incident rays reflected rays and the normal always lies in same plane। ये हो गया बाबू हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस
and the angle of reflection is always equal मीन्स क्या हो गया, एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है। यही है बाबू दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। इस टर्म से जो है कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे? कुछ क्वेश्चंस आएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस बाबू फिर से समझो क्या है। जो इंसिडेंट रे है अगर नॉर्मल लाइन के साथ वो एंगल जो बनाता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन के साथ जो बनाता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग इस पे कुछ अब क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे अब। तो हम लोग का क्वेश्चन है द इंसिडेंट रे form an angle 60 degree with polished surface then find the angle of reflection. आप लोग का ऑप्शन है 15 डिग्री, 60 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी हमसे ना हो पाएगा। चलिए बनाइए। अब देखो बाबू जो आंसर बी दिया है वो सब क्या है? चिलगोजा है। क्या है? चिलगोजा है। और जो हमसे ना हो पाएगा तो उसका तो बात ही अलग है। वो तो एकदम भोंदू बच्चा है। आंसर इसका क्या होगा बाबू? 30 होगा। तो कैसे होगा हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ये क्या है? एक पॉलिश्ड सरफेस है। यहाँ से इंसिडेंट रे आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया। ये हम लोग का नॉर्मल हो गया। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। तो द इंसिडेंट रे फॉर्म्ड एन एंगल 60 डिग्री विथ पॉलिश्ड सरफेस, मीन्स ये एंगल दिया हुआ है हम लोग को कितना? 60 डिग्री। तो हम लोग को क्या निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है, एंगल आर। इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे? एंगल आई निकालेंगे। एंगल आई क्या होगा? एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल विथ सरफेस के साथ बनाया। तो एंगल आई जो होगा क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 60, एंगल आई इक्वल टू 30 होगा। और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो एंगल आई जो है वो कितना है? 30 है। एंगल आर भी क्या हो गया? 30 हो गया। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो सी है। बी वाला सब क्या हो गया? चिलगोजा आ गया। अब इसी में कुछ हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ऑप्शन सेम है। सर पोस्ट में लिखना भी पड़ेगा वहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कई जगह लिखा जाता है ऐसा, जैसे हमने आई ये बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ ये भी लिख सकते हैं ताकि नोटिफाई करने में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये लिख सकते हैं हम लोग। माय डियर स्टूडेंट, अब जो ये क्वेश्चन है इसको आपको अच्छे से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप। समझ गए? आप स्टेप बाय स्टेप बनाइए। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ पॉलिश्ड सरफेस इज 2 टाइम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ नॉर्मल। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ पॉलिश्ड सरफेस रेस्पेक्टिवली। अब हमको क्या बताना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ पॉलिश्ड सरफेस क्या है? तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो लिफ्ट the angle of incidence with normal
बी एक्स। अगर ये एक्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंगल आई जो होता है वो क्या होता है, एंगल आर के बराबर होता है, जो क्या है एक्स है, क्या है एक्स है। तो ये मेरा फिगर है, इसका ये एक्स है, तो ये भी क्या होगा, ये एक्स होगा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ पॉलिश्ड सरफेस जो है, विथ पॉलिश्ड सरफेस, वो क्या हो जाएगा हम लोग का बाबू, वो हो जाएगा 2x। वो क्या हो गया 2x, मीन्स ये क्या हो गया 2x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का x प्लस 2x इक्वल टू 90 डिग्री। तो हो गया 3x इक्वल टू 90, x इक्वल टू हो गया हम लोग का 30 डिग्री। तो हम लोग का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है 30 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ पॉलिश्ड सरफेस, ये जो है ये क्या है 2x है, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और इमेज कितने प्रकार के होते हैं उससे पहले हम लोग जान लेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है, चलिए बच्चे इसको लिख लीजिए आप। अब देखो बच्चा, इमेज और ऑब्जेक्ट में फर्क समझता है। इमेज जो होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद बनता है, किसके बाद बनता है, रिफ्लेक्शन के बाद बनता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइट निकलता है, क्या होता है, लाइट निकलता है। कैसे, अगर ये ऑब्जेक्ट, ये इससे लाइट निकलेगा, चाहे वो रिफ्लेक्ट करके आए या फिर उसके पास अपना लाइट हो। अगर रिफ्लेक्ट करके आता तो इससे रे निकलेगा, और ये जो है इससे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये अगर प्लेन मिरर है बाबू, तो ये जहाँ पे है वहीं पे बनेगा, क्योंकि इसका जो पैरेलल होता है वो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है प्लेन मिरर, तो यहाँ पे आके वो फिगर बन जाएगा। और जितना दूरी रहेगा इसका प्लेन मिरर से, उतना ही दूरी किससे रहेगा, इसका अंदर में प्लेन मिरर के साथ रहेगा, इमेज का दूरी। समझ में आ गया। जिससे लाइट निकलता है वो ऑब्जेक्ट हुआ, और जिस जो लाइट मिल के रिफ्लेक्टेड रेज मिल के बनता है उसको क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। अब इमेज बाबू दो प्रकार का होता है, एक वर्चुअल होता है, एक रियल होता है। जो रियल इमेज होता है वो ऑलवेज इन्वर्टेड बनता है, मीन्स अगर वो बन रहा है तो वो उल्टा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट हम लोग का ए और बी है, ए और बी है, तो वो बी और ए बनाएगा इमेज। समझ में आया। और जो इमेज इन्वर्टेड रहेगा वो ऑलवेज रियल रहेगा, उसको हम लोग जो है किसी स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं। अब कैसे हम समझाते हैं। ये हम लोग का प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर। इसमें जो है एक मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, तो इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। और जितना दूरी पे मार्कर दिख रहा है उतना ही दूरी पे अंदर मार्कर की इमेज बन रही है। तो ये क्या हो गया, इसको हम वर्चुअल इमेज बना रहा है। और रियल इमेज जो बनता है वो बनता है कर्व्ड सरफेस वाले मिरर से। किससे बनता है, कर्व्ड सरफेस वाले मिरर से, या फिर वो हो गया कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव से जो होता है वो 95% टाइम जो होता है उससे बनता है रियल इमेज, 1% टाइम जो है उससे बनता है वर्चुअल इमेज। तो हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट इमेज और वर्चुअल इमेज का। इसके बाद हम लोग का बच्चा क्लास खत्म हो जाएगा, और आप लोग को पीडीएफ में जो है होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल दे दिए जाएंगे। चलिए लिखते हैं ऑब्जेक्ट का। द ऑब्जेक्ट इज अ थिंग्स फ्रॉम विच light comes either its own or reflected। इसका ऑब्जेक्ट का बाबू अपना भी हो सकता है लाइट, या फिर उससे दूसरे का भी रिफ्लेक्ट करके हो सकता है। अब देखिए इमेज क्या होता है, इमेज क्या होता है, द इमेज इज formed by the image is formed by the
इंटरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्लेक्टेड रेज। ये हो गया। इमेज दो प्रकार का होता है बाबू। इमेज जो होता है वो दो रंग का होता है। कैसा कैसा होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्चुअल इमेज और एक होता है रियल इमेज। क्या होता है? एक रियल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज जो होता है उसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ला सकते। मीन्स वर्चुअल इमेज जो बनता है उसका एक्चुअल में उसका रिफ्लेक्टेड रेज का है बाबू, वो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली नहीं मिलता है, वो डाइवर्ज करके पीछे में उसको मिलाते हैं। मीन्स इमेजिनरी करके, इमेजिन करके हम लोग मिलाते हैं। तो ये हम लोग जब फॉर्मेशन ऑफ कर्व सरफेस में करने लगेंगे हम लोग को पता चलेगा। इसमें लिखिए इट कैन नॉट बी टेकन ऑन screen. It can be taken on screen. एग्जाम्पल में हो जाएगा इमेज ऑफ सिनेमा ऑन प्रोजेक्टर स्क्रीन। और इसका एग्जांपल हो जाएगा बाबू इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। समझ में आ गया? वर्चुअल इमेज को हम लोग जो है बाबू कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी कर लेना, इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग इमेजिन करके बना देते हैं। ऐसा नहीं कि बन जाता है। समझ में आया? और जो ये होता है ना, ये इन्वर्टेड होता है। आप लोग बोलिए कि जो उसमें रहता है सिनेमा हॉल में वो सीधा सीधा हमको दिखता है, इन्वर्टेड कहाँ रहता है? तो उसमें प्रोजेक्टर उल्टा करके लगा दिया जाता है, जो इमेज बनता है ना उसमें सीधा बन जाता है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट को जो है उसमें उल्टा रखा जाता है ताकि इमेज जो है आप लोग का क्या बने, सीधा बने। इसीलिए जो रियल इमेज होता है उस पे आ जाता है स्क्रीन पे, नहीं तो रियल इमेज नहीं आता। और इन्वर्सन की जो बात होती है, इन्वर्सन दो तरह की होती है। एक होती है लेटरल इन्वर्सन और एक होती है इसे नीचे से ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल। तो लेटरल इन्वर्सन जो होता है वो वर्चुअल इमेज में जैसे हम लोग को आईने में दिखते हैं, प्लेन मिरर में हम लोग का लेफ्ट हैंड अगर उठाते हैं तो इमेज में जो है हम लोग का राइट हैंड उठ जाता है। समझ में? उसको कहते हैं लेटरल इन्वर्सन, जो कि हम लोग के इस सिलेबस में नहीं है बाबू, फिर भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा जान लेना। लेटरल इन्वर्सन क्या होता है? अगर हम लोग किसी मिरर में ये वाला हाथ उठाते हैं तो इमेज का जो हाथ उठता है वो राइट वाला उठ जाता है, और हम लोग अगर इस हाथ से ऐसे किए तो उधर जो है लेफ्ट वाले फेस पे राइट हैंड से जो होगा ऐसे क्या होगा। समझ में? ये होता है लेटरल इन्वर्सन। और यहाँ पे देखिए ये इन्वर्जन जो होगा क्या होगा, ये ए है ये बी है, इसका जो इन्वर्टेड होगा वो वर्टिकली होगा। क्या होगा? वर्टिकली। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, बीच इसका ऐसे हो गया। और वो होता है हॉरिजॉन्टली लेटरल, इधर का चीज इधर दिखेगा और इधर का इधर दिखेगा। तो बच्चा आज जो है आप लोग का क्लास खत्म हुआ, और आप लोग को पीडीएफ में जो है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहता है पीडीएफ का, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। उस क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में बना के आना है, और इससे आपकी जो सारे न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम हो जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।